वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। वर्डप्रेस का प्रो डेवलपर चैलेंज हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस अज़्म के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला 16 महीने में अपने आप को उस मुकाम पे फाइज देखना चाहते हैं जहां बहुत कम डेवलपर पहुंचा करते हैं। इंशाल्लाह हम वहां पे ज़रूर पहुंचेंगे। इससे पहले स्टेप में हमने स्टार्ट कर दिया था, कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी लर्निंग फेज़ 1 के हवाले से, 2 और 3। तो अभी हमारा लर्निंग फेज़ 1 जारी है। वर्डप्रेस स्पार्टन 300 फेसबुक के ग्रुप में क्वेश्चंस आ रहे थे लारागॉन के हवाले से, जैम के हवाले से। इसके साथ पैरेलल 2 और फॉलो वीडियोस मैंने अलग से रिकॉर्ड करके, एडिट करके, कॉम्प्रिहेंसिवली बड़ी डिटेल में वो अपलोड कर दी हैं। सीनियर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको ज़रूरत है या अगर आप अपने आप को इस मकसद के लिए रिफ़्रेश करना चाहते हैं कि शायद कल को समझाना पड़े किसी को या अकेडमी में पढ़ाना पड़े, आप लोग वो वीडियोज़ देख सकते हैं। बिल्कुल 2022 के सितंबर के मयारात के मुताबिक आज जो चीज़ें चल रही हैं, आज जो PHP का वर्जन है या MySQL का, उसके मुताबिक हमने लारागॉन को इंस्टॉल भी किया है, अपडेट भी किया है। 1-2 एरर आए थे, वो भी हमने रिमूव किए। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन सीनियर्स आगे चल पड़े, क्योंकि आप लोग पुराने चल रहे हैं मेरे साथ और आपके पास कोई ना कोई लोकल वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या वेब सर्वर वो आपके पास बना हुआ है। इससे पहले वाले स्टेप में हमने सिर्फ बेसिक काम किया था। 2022 थीम जो है उसको डाउनलोड किया था और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। विजुअल कोड स्टूडियो का मैंने आपको कहा था, यकीनन आप सब लोगों के पास इंस्टॉल होगा। आज हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप अपने पास नोट कर लें। इसका आपको पता है wordpress.org, जब भी आपने डाउनलोड करना है यहाँ पे आप आएंगे और इस गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्लेक्स योर फ्रीडम, ग्रो योर बिजनेस, ये चेंज होती रहती हैं यहाँ पे इनकी टैगलाइंस वगैरह। दूसरा जो URL बड़ा इंपॉर्टेंट है, developer.wordpress.org, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है wordpress.org/download/releases, जो इससे पहले पुराने वर्डप्रेस थे। मुझे याद है कि 2009 में जब मैंने शुरू किया तो गालिबन 2.7 या 2.8 वर्डप्रेस था जब मेरा इसका साथ शुरू हुआ। अब ये 6.0.2 है। तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आ जाए तो आपको 3 की ब्रांच, 2 की ब्रांच, ये सारी ब्रांचेस जब जब रिलीज़ हुई उसकी डेट भी मौजूद है, जिप फाइलें भी मौजूद हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास ये सारे फोल्डर क्रिएट कर रखे हैं। आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप एडवांस लेवल के प्रो डेवलपर बनने लगे हैं। आपको पता चले कि वर्डप्रेस 0.71 गोल्ड, प्लाटिनम यहाँ से लेके 6.0.2 तक कैसे पहुँचा और यहाँ पे क्या चीज़ें थी और अब क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं। बहुत कुछ चेंज हो गया। वर्डप्रेस इटसेल्फ बहुत एडवांस हो गया। अब तो ये बहुत बड़ा ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बन गया है, हेडलेस हो गया है, APIs आ गई इसके अंदर, बहुत कुछ है। तो इसको आप अपने तौर पर जब भी आपके पास टाइम मिले आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद एक और बड़ा ज़बरदस्त लिंक है। मैं ये चाहूँगा कि तमाम एडवांस वर्डप्रेस डेवलपर्स, स्पेशली स्पार्टन्स, इसको ज़रूर पढ़ा करें। wordpress.org/about/history, इस लिंक के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तारीख क्या है, किस तरीके से वर्डप्रेस शुरू हुआ, जैजर्स एंड रिलीज डेट्स, किस वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कौन सा म्यूजिशियन जो है वो ऐड है, जो कि कोड इज पोइट्री, ये वर्डप्रेस के साथ शुरू से चल रही है टैगलाइन। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे सारे वर्जन हैं, फिर उनके नाम हैं, फिर कौन सी डेट को अनाउंस किया गया था या ये वर्जन मार्केट में आया था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद फुल साइट एडिटिंग इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे developer.wordpress.org इसकी ज़रूरत पड़ेगी। fullsiteediting.com ये वाला जो है, इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आप सिंपल जब इतनी वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से इसका होम पेज है। ये बेसिकली जब वर्डप्रेस का 5.9 ये सारा काम शुरू हुआ, फुल साइट एडिटिंग का, हेडर से लेके फुटर तक हर चीज़, तो वो जो टेम्पलेट्स हम क्रिएट किया करते थे, page.php, index.php, फलाना.php, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है नए वर्जन के अंदर। वो सारी HTML की फाइलें आप पिछले फोल्डर में देख चुके हैं और अब तो JSON आ गया है। वहाँ पे रहते हुए आप CSS के वेरिएबल सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फुल साइट एडिटिंग, डेवलपर्स यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, साइट क्रिएटर्स, थीम्स और थीम जनरेटर। आपको याद होगा ओल्ड प्लेलिस्ट में हमने
अंडरस्कोर को यूज़ किया था, underscores.me। मेरे ख्याल में इसका ज़माना ऑलमोस्ट हो गया, इसने बड़ी सर्विसेज दी हैं, लेकिन अब फुल साइड एडिटिंग की तरफ चली गई ये बात। हो सकता है underscore.me जो है ये भी अपडेट कर लें। वहाँ पे हमने थीम नेम लिखा था, फिर जनरेट किया था, ये एडवांस ऑप्शंस में थीम, स्लग, ऑथर URI, डिस्क्रिप्शन और वो कॉमर्स बॉयलर प्लेट अगर आपको चाहिए स्पेसिफाई करना है तो हमने यहाँ से जनरेट किया था। लेकिन इस प्लेलिस्ट में ये जो हमारा प्रो डेवलपर चैलेंज एक्सेप्ट हमने किया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे थीम जनरेटर, फौरी तौर पर अगर आपको ये चाहिए होगा। ये बहुत ज़रूरी वेबसाइट है, इसको आप पढ़ें, इसके अंदर बहुत सारे टिप्स भी हैं, ब्लॉग्स, ब्लॉग रेफरेंसेस, ब्लॉग पैटर्न्स, चूंकि एवरीथिंग इज ब्लॉग नाउ। ब्लॉग को आपने क्रिएट करना है, ब्लॉग को आपने एडिट करना है, डिलीट करना है, मूव करना है, वगैरह वगैरह। और क्लाइंट कहेगा मुझे फलां चीज़ चाहिए तो अब आपको ब्लॉग बनाना पड़ेगा। पहले हम टेम्पलेट बना लेते थे, लेकिन अब आपको और तरह के टेम्पलेट क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके अंदर आपके पैटर्न्स हैं, फिर पार्ट्स हैं, और वो सारी चीज़ें HTML में हो रही हैं, या उसके पीछे रिएक्ट, वो सारी गेम हो रही है। लेकिन ये साइट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थीम जनरेटर के ऊपर आपने क्लिक किया, आप अपना थीम का नाम रखेंगे, अपना नाम, उसके बाद ऑथर का URI, थीम का URI और डिस्क्रिप्शन देंगे। ले जनाब, आपका ब्लॉग बेस्ड रेडीमेड थीम तैयार हो गया। उसके बाद इसके कुछ वर्जन है। नो कोड फॉर बिल्डिंग योर थीम इन द साइट एडिटर, अगर आप विजुअल कोड के अंदर अपना थीम बनाना चाहें, या एम्प्टी डू इट योर सेल्फ फॉर डेवलपर्स, दिस इज नॉट अ वर्किंग थीम। इसमें बहुत सारी गुंजाइश होगी, बिल्कुल बेयर बोन स्ट्रक्चर जैसे अंडरस्कोर में आपको मिला था, यहाँ आपको वो थीम मिल जाएगा। बेसिक, मोर ओपिनियनेटेड देन अंडरस्कोर्स, इससे ज़्यादा उसके अंदर थोड़ी चीज़ें नजर आएंगी। और एडवांस बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी एग्जांपल्स रिमूव करना पड़ेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे आप ट्राई करें अपने तौर पर, यहाँ पे फिल इन करें, और यहाँ पे कलर के पैलेट जो है वो जैसॉन के साथ चेंज करते हैं हम। यहाँ पे इन्होंने एक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दे दिए हैं, आप इसको इसी तरीके से रहने दें। डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स, डिफ़ॉल्ट डुओटोन, कस्टम ग्रेडियंट कलर, ये सारा कुछ अब आप अपने थीम के जैसॉन फाइल के अंदर स्टोर करते हैं। फिर ड्रॉप कैप एनेबल करना चाहते हैं, यहाँ से चेक कर दें। विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने कैनवस की आप रिस्पॉन्सिव अंदाज में कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, जिप फाइल डाउनलोड करेंगे, ले जनाब, आपका थीम रेडीमेड तैयार हो चुका है। लेकिन सबसे पहले आपको लोकल एनवायरनमेंट बनाना है। शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं। छत्ता आपने ऑलरेडी बनाया होगा सीनियर्स ने, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी हमारे साथ नहीं चल रहे। अगर आपने वो वीडियोस फॉलो कर ली हैं, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने चूंकि लारागोन को स्टार्ट किया था, और ये कंडीशन नहीं है, ये बाई फोर्स नहीं कह रहा। आपके पास जैम्प अच्छा चल रहा है, जैम्प को चलाएं। फिलहाल हम सिर्फ पहले स्टेप पे हैं। कोई भी लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर वर्डप्रेस, या वर्डप्रेस की लोकल जहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाए, लोकल बाई फ्लाईव्हील, वैग्रेंट करना चाहते हैं, डॉकर, वर्डप्रेस एनवायरनमेंट उन्होंने खुद रिकमेंड किया है, वो कर सकते हैं। या वैम्प आपके पास है, या मैप है, जो भी है चलेगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। इस वक्त हमने सिर्फ इसको स्टडी करना है। तो आपने यहाँ से जो भी आपका, जैसे हमने लारागोन को क्लिक किया, सर्विसेज को आप स्टार्ट डाल करेंगे। लारागोन का फ़ायदा ये होता है कि फौरी तौर पर आप एक डेमो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं, और डाटाबेस भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सकता है। मैंने लारागोन के ट्यूटोरियल में सारा कुछ सिखाया, PHP कैसे अपडेट करनी है, MySQL और PHP MyAdmin को कैसे यूज़ करना है। तो आप अगर आप इन टच होना चाहते हैं, ऑन बोर्ड होना चाहते हैं, मेरे साथ साथ फॉलो अप कर सकते हैं उस वीडियो को। राइट क्लिक करेंगे, क्विक ऐप, वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्योंकि बाकी सारी सर्विसेज हमारी चल रही हैं। और यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, उसका डेटाबेस भी क्रिएट होगा। और अगर आपने डिलीट करना हुआ तो टूल्स, यहाँ से आप आएंगे, डिलीट प्रोजेक्ट, और यहाँ से आप प्रोजेक्ट जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्विक ऐप और वर्डप्रेस के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने नाम रखना है। अब चूंकि प्रो डेवलपर हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, तो हम यहाँ पे नाम रखते हैं प्रो डेवलपर चैलेंज। हमारी वेबसाइट का नाम भी ये रहेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया, प्रो डेवलपर चैलेंज। अब मैंने उस वीडियो में समझा दिया है कि प्रिटी लिंक्स किस तरीके से चेंज करने हैं। आपको यहाँ पे स्पार्टन नज़र आ रहा होगा, आपके पास टेस्ट लिखा होगा। आप कॉम भी कर सकते हैं, PK कर सकते हैं, .in
या बांग्लादेश के हवाले से आप कोई अपना नाम लिख दें, डॉट फारूक डॉट हमजा कर लें, डॉट शेखू मुदस्सर कर लें, या मुजम्मल अंसारी या मदिया या साद अली भट्टी, ठीक है, एतजाज़, सब के जो मेरे स्पार्टन्स हैं उनके आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रो डेवलपर चैलेंज ये आपका प्रेटी यूआरएल है जो आप यहाँ से चेंज करते हैं। विजिट साइट करेंगे, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में चला जाएगा, लेकिन हम इसको क्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका ब्राउज़र है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे विजिट साइट, और यहाँ से जो ही आपने विजिट साइट पे क्लिक किया, मेरे पास चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है, लिहाजा प्रो डेवलपर चैलेंज वर्डप्रेस एडमिन इंस्टॉल वही विंडो आपके सामने हो गई। मैंने आपको बताया कि हम इसको क्रोम को यूज़ करना चाहते हैं, लिहाजा आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ तक आपके पास अगर टेस्ट लिखा हुआ है तो टेस्ट कर लें, या अगर आप इसको यहाँ पे रहते हुए चेंज भी करना चाहते हैं तो इस गेयर के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ था, मैंने स्पार्टन लिख दिया। आप यहाँ पे स्कूल कर दें तो स्कूल चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। ठीक हो गया जी। और यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, क्रोम में वापस आए, चूँकि मोस्टली लोग क्रोम यूज़ करते हैं, यहाँ पे Ctrl+V किया, एंटर कर दिया, प्रो डेवलपर चैलेंज स्पार्टन, अगेन कंटिन्यू। और ये सिर्फ अभी बताऊँगा, दोबारा नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लोग सीनियर होते जा रहे हैं माशाल्लाह। प्रो डेवलपर चैलेंज, उसके बाद यूज़र नेम प्रो डेव कर लेते हैं, या आप जो भी रखना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये आपकी मशीन पे है। पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें, वरना इसी को सेव कर लेते हैं। ईमेल, जो भी ईमेल आप यूज़ करना चाहें, यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस, बूम, जो ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, इट विल टेक अ कपल सेकंड्स, और आप चुटकी बजाते हुए इंस्टॉलेशन आपकी मुकम्मल होगी। आप इसको सेव करना चाहें तो सेव कर लें, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे इस की के ऊपर और सेव कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे प्रो डेव, एक दफ़ा आपको लिखना पड़ेगा यूज़र नेम प्रो डेव, पासवर्ड Ctrl+V चूँकि आपने कॉपी किया था, रिमेंबर मी पे भी चेक कर दें और लॉगिन कर लें। ये सादा सा काम है जो आपने हर मरतबा जब भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट पे काम करना है, आज के दिन तक 2022 में यही तरीकाकार चल रहा है। और इंशाल्लाह 2023 का मैंने ग्रुप में पोस्ट की थी, बड़ा मज़े का थीम आ रहा है। ले जनाब, ये आपकी जानी पहचानी दुनिया है। लर्न मोर अबाउट द 6.0.2 वर्जन, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। जाना पहचाना एडमिन डैशबोर्ड, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, वही चीज़ें, अपडेट्स, पोस्ट भी हैं, मीडिया भी है, पेजेस, सारा वही चल रहा है, कमेंट्स, अपीयरेंस। अपीयरेंस में एक चीज़ नई आ गई है, थीम्स और एडिटर बेटा, ये बेटा वर्जन है अभी। प्लगइन्स भी मौजूद हैं, यूज़र्स वही टूल्स पुराने उसी तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी। और अगर आप पुरानी प्लेलिस्ट रीफ्यूल्ड में देखें तो एडमिन डैशबोर्ड पे मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा ट्यूटोरियल बनाया था ताकि आप सारी चीज़ें समझ सकें, वो आज भी वैलिड है, माँ सिवाय इसके कि उसमें एडिटर इस तरह नहीं था। सेटिंग्स वही जनरल से लेके प्राइवेसी तक वही सारी चीज़ें हैं। थीम किस तरीके से बन रहा है इस बात पे आपने नोट करना है। हवर करेंगे विजिट साइट, राइट क्लिक कर लेते हैं ताकि वर्डप्रेस का 2022 थीम, जिसको वो फुल साइट एडिटिंग का ऑफिशियल थीम मानते हैं, सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। यानी हेडर से लेके फुटर तक आप सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ना एडिट साइट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप साइट को एडिट करने के मोड में चले जाएंगे। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बीटा वर्जन, आपने देखा ऊपर आपका हेडर भी, यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। किसी चीज़ पे हवर करेंगे, क्लिक करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे वही सेम चीज़ राइट साइड पे आपको ब्लॉक्स और टेम्पलेट नजर आएंगे। ये चूंकि हेडर का सेक्शन है, आपने क्लिक किया तो आपने देखा कि द हेडर टेम्पलेट डिफाइंस अ पेज, ये टेम्पलेट बने हुए हैं। और ऊपर आप देखें तो होम हेडर डार्क स्मॉल, ये कहाँ से आ रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको हेडर फुटर, इन 3 डॉट्स पे करेंगे तो आप इसको एडिटिंग मोड में चले जाएंगे। सारे टेम्पलेट कहाँ पे पड़े हुए हैं जो वैसे नज़र नहीं आ रहे थे, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ब्राउज ऑल टेम्पलेट्स, तो ये आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है 404, आर्काइव, ब्लैंक, होम, इंडेक्स, पेज, किसी ज़माने में 404.php हम बनाते थे, archive.php, blank.php, page.php, क्या ज़माने थे। अब जनाब सारा कुछ उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलपर की वो चीज़ें लेके एंड यूज़र को दे दी। यहाँ से बने बनाए आप यूज़ करें और अपनी मर्ज़ी से उनको चेंज करें। PHP का कोड, टेम्पलेट नेम, वो सारी गेम करने की ज़रूरत नहीं, वरना वही काम होता था जनाब कि जी फलां टेम्पलेट क्रिएट कर दो, कस्टम लूप बनानी है हमने। अब सारा कुछ आपका
फ्रंट एंड पे आ रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक हो गया जी। तो ये 3 चीज़ें, साइट, टेम्पलेट्स, ये बड़े टेम्पलेट्स हैं। फिर ये टेम्पलेट पार्ट्स होते हैं, जैसे हेडर एक टेम्पलेट पार्ट है, फुटर है, फिर आप दरम्यान में साइड बार कुछ करना चाहते हैं, कॉल टू एक्शन करना चाहते हैं, तो वो टेम्पलेट पार्ट्स हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फुटर, हेडर, जो वर्डप्रेस 2022 के अंदर नजर आ रहे हैं, हर थीम के अंदर जब आप उसके ब्राउज करेंगे टेम्पलेट्स, तो यहीं पे गेम हो रही है आप डेवलपर्स की। यानी प्रो डेवलपर बनने के लिए अब आपको ये सारी गेम आनी चाहिए। किस तरीके से ये हो रही है, लेकिन आप चूंकि कोडिंग की दुनिया में जा रहे हैं, लिहाजा आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। फिलहाल ये तो एंड यूज़र भी कर सकता है इस चीज़ को। अब हम देखते हैं कि ये टेम्पलेट्स पड़े हुए कहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक टेम्पलेट पे हम क्लिक करते हैं, राइट साइड पे लिखा हुआ है 2022 थीम की तरफ से ये ऐड हुए हैं। 404 के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो टेम्पलेट एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ 404 नज़र आ रहा है। अगेन वही चीज़ है, ब्राउज ऑल टेम्पलेट्स, वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये आपको हेडर नज़र आ रहा है। यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं या इसको डिटैच कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या इसको रिमूव भी कर सकते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इसको इस तरीके से सीखें, लेकिन मकसद ये है कि आप इसको इतना समझते हो कि आपको पता हो कि ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये कोड में कैसे बने हैं, ये डॉट्स इस तरीके से कैसे नज़र आ रही हैं और इसके नीचे ऑप्शंस कैसे आ गए हैं। एक डेवलपर को जब वो देखेगा तो उसको समझ आएगी, फिर क्यूरियोसिटी आएगी, अच्छा यार ये सारा कुछ आ रहा है, डुप्लीकेट लिखा हुआ, उसके आगे कीबोर्ड शॉर्टकट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा ना, कोई PHP में या रिएक्ट के अंदर या HTML में। तो वो कोड चूंकि आप फ्रंट एंड पे देख रहे हैं, आम बंदा इधर तक ही रहेगा, उसने देखना है Ctrl+Shift+D प्रेस किया, बूम, काम हो गया। मैंने और आपने क्या करना है, हमने जाना है इसके बैक एंड पे, हो कैसे रहा है भाई ये काम। जब आपके अंदर ये माइंड सेट आ जाएगा ना हाउ टू कोड वाला, तो फिर आप इजीली सीख सकेंगे। अब इस टेम्पलेट को हमने एडिट करना है, नया सेव करना है, ग्रुप क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी बातें कर चुके हैं, ये फिलहाल हमारा मकसद नहीं है। अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस 2022 जो कि हमने लोकल लारागॉन में इंस्टॉल किया था, वो फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है। उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे जाएंगे लारागॉन। आप अगर जैम्प पे हैं तो htdocs के अंदर जाएंगे, या वैम्प पे हैं तो www का फोल्डर। हम यहाँ से क्लिक करेंगे रूट, या आप राइट क्लिक करें और यहाँ से जो आपका www है, यहाँ से डायरेक्ट आप प्रो डेवलपर चैलेंज क्लिक करके जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उस पर आप जाएंगे। हम यहाँ से जाते हैं रूट के अंदर, यहाँ पे प्रो डेवलपर चैलेंज उसने डायरेक्टरी खुद ही बना दी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये वर्डप्रेस उसने खुद ही इंस्टॉल कर दिया था। WP कंटेंट के अंदर थीम्स, और थीम्स के अंदर 2022 पड़ा हुआ है। हमने कौन से टेम्पलेट नोट किए थे, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से वापस आए, ब्राउज ऑल टेम्पलेट्स, अगेन हम सारे टेम्पलेट्स को देखेंगे। ये जो पड़ा हुआ है 404 आर्काइव ब्लैंक, ये हम देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पे पड़े हुए हैं। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एसेट्स, इंक्लूड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, 4 देखे थे हमने वहाँ पे, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 4 HTML की फाइल है। पुराने वक्तों में यहाँ PHP था, गोया अब वो गेम ख़त्म हो गई PHP वाली। अब आपके टेम्पलेट जो है ना वो ऑनलाइन बनेंगे, लाइव सर्वर पे बनेंगे सारी कुछ, या आप इनको बना के अपने थीम के साथ देंगे। कैसे देंगे वही तो सीख रहे हैं हम। फिर ये टेम्पलेट्स हैं 404 से लेके नीचे तक, वही चीज़ नज़र आ रही है। अब इस 404 को, अभी चूंकि ये ब्राउज़र नज़र आ रहा है, हमने इसको अपने विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर इस पूरे फोल्डर को ओपन कर लेना है। उसका तरीकाकार क्या होगा कि आप बाहर आएँ, यहाँ पे हम आए प्रो डेवलपर चैलेंज पे, राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी, ताकि आप वहाँ पे रह के देख सकें कि वो जो टेम्पलेट्स हैं या टेम्पलेट पार्ट्स हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, और अगर आप उनमें कुछ चीज़ें चेंज करें तो किस तरीके से वो चेंज होंगी। हम चूँकि इसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम इसको ट्रस्ट करते हैं। मैंने अभी इसको बिल्कुल सेट नहीं किया, उसकी अलग वीडियो मैं बना दूंगा फॉलो अप, ताकि आप इसको वर्डप्रेस के हवाले से मैनेज कर सकें, या आपका अपना टेस्ट है। फिलहाल इसको एज इज़ रहने देंगे। उसने पूरा वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पे दे दिया, WP कंटेंट, थीम्स, और थीम्स के बाद 2022, और 2022 में हम गए टेम्पलेट्स के अंदर और 404.html के ऊपर हमने क्लिक कर दिया।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंपल ये आपको कुछ HTML के कुछ टैग्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये ब्लॉक्स हैं, ये याद रखिएगा, ये कमेंट नहीं कर दिया उन्होंने, ये वर्डप्रेस को बता रहा है कि यहाँ पे ये ब्लॉग यूज़ होंगे और फिर ये HTML के कुछ टैग्स वगैरह यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। यानी इसके अंदर जो ये ग्रीन चीज़ें हैं ये भी आपकी काम आ रही हैं ब्लॉग्स के अंदर। और ये है सारी खूबसूरती जो वर्डप्रेस 2022 और उसके बाद फुल साइट एडिटिंग में आपको सीखनी है। जो सबसे मेन फाइल है, जो लास्ट भी हमने कहा था कि इस पे गौर करें, theme.json। और जब आप 4-5 मुख्तलिफ मॉडर्न थीम्स को देखेंगे ब्लॉग बेस्ड, तो आप देखेंगे उनके अंदर ये कॉमन चीज़ें हैं, यानी ये फाइलें होना बड़ा ज़रूरी है। और ये चीज़ें आप कहाँ से देख सकते हैं? वर्डप्रेस डेवलपर, ये जो आपकी पसंदीदा साइट है, इसको ब्लॉक एडिटर, बिल्ड ब्लॉक्स को, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पूरी हैंडबुक आपको मिल जाएगी, ब्लॉग किस तरीके से बनाना है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, कौन कौन सी चीज़ें, ब्लॉग बेस्ड थीम जो है उसका कहाँ पे होगा। इसी तरीके से ये जो आपका ब्लॉग थीम जनरेटर है, जब आप इसको क्रिएट करेंगे, बल्कि एक हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि आप देख सकें, हम इसका नाम रखते हैं प्रो डेवलपर चैलेंज। कभी इतना बड़ा नाम रखा गया? चलो जी हम रखते हैं। ऑथर में अपना नाम लिख देता हूँ फारूक शाह, ऑथर URI में लिख देता हूँ freelancepakistan.com, जिसको किसी बंदे ने हैक करने की कोशिश की, अक्सर करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, और ना किया करो भाई, वक्त ज़ाया होता है। थीम URI, इसी को हम Ctrl+A Ctrl+C करते हैं, इसको Ctrl+V कर देते हैं। आप कोई भी डेमो लिख देते हैं, आप localhost.com कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं। दिस इज आवर मॉडर्न ब्लॉग बेस्ड वर्डप्रेस थीम फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। अभी हमने ये सादा सी एक डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब हम इसको बेसिक को भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फिलहाल एडवांस पे लेके चलते हैं ताकि हम देख सकें कि कौन कौन सी एग्जांपल्स इसने दी हैं। बाकी इसी तरीके से रहने दें। एनेबल ड्रॉप कैप करना चाहे तो कर सकते हैं। चलें जी करके देख लेते हैं कि क्या क्या होता है theme.json के अंदर। यहाँ से एज इज़ रहने दें जो डिफ़ॉल्ट चल रहा है। जनरेट के ऊपर आपने क्लिक किया, जो ही आपने जनरेट बटन पे क्लिक किया, ये आपके पास डाउनलोड होगा जो भी आपने पाथ दिया हुआ है। मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड किया है, मैं डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ। ये जनाब प्रो डेवलपर challenge.zip आपके पास डाउनलोडेड हो चुका है। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ से डबल क्लिक करके अब हम इसके अंदर घुस जाते हैं जी। अब यहाँ पे भी टेम्पलेट्स, हाँ यहाँ पे एक नया फोल्डर आ गया जी पैटर्न्स का भी। तो क्या करते हैं हम इसको भी विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड कर लेते हैं। और यहाँ पे रह के अपने विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं, और हमें उसको चेक कर देना चाहिए था ट्रस्ट को। ले जनाब प्रो डेवलपर चैलेंज, सारी चीज़ें टेम्पलेट्स और theme.json भी इसमें मौजूद है। इसका मतलब ये फाइल लाजमी आपको बनानी पड़ेगी, ये नेमिंग कन्वेंशन है। उसने देखा कलर्स वगैरह दे दिए, पैलेट वगैरह, ये सारे पैलेट आप चेंज भी कर सकते हैं, इनको डिसेबल भी कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स की गेम है सारी, जैसे यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, फॉल्स होगा तो डिसेबल हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक किया तो वही 404 से लेके सिंगल, यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, सेम वही चीज़ जो हमने पहले 2022 में देखी थी। ओके, नई चीज़ इसमें आई है पैटर्न्स, तो पैटर्न्स पे क्लिक करते हैं। ओके, पैटर्न्स के अंदर PHP नज़र आना शुरू हो गई। ओके जी, 404 का पैटर्न क्या है? ऊपर PHP का टैग है और नीचे वही सारे आपके HTML वगैरह वगैरह आपके पास टैग्स नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ी गेम नहीं है। कॉलम्स विद इमेजेस सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे नीचे सारी ब्लॉक्स के साथ गेम हो रही है। भाई साहब ब्लॉक्स को समझो। पार्ट्स में यहाँ पे कमेंट्स, फुटर, हेडर, नैरो फुटर, देखे ना, इन्होंने कुछ ज़्यादा चीज़ें बना दी और थीम्स इसी के ऊपर गेम कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आपके पास पार्ट्स होंगे, पैटर्न्स होंगे, टेम्पलेट्स होंगे, उतना ज़्यादा एडवांस थीम होगा और मार्केट में इन हो जाएंगे, क्योंकि आपने ज़्यादा ब्लॉक्स दे दिए या आपने प्लगइन बनाना सीख लिया और आप अपने ब्लॉक्स देना शुरू कर देते हैं। उसी तरह बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। समझ रहे हैं, मुझे पता है आप। वापस आए जी, और यहाँ पे जहाँ पे हमने लारागॉन को इंस्टॉल किया था, इस जगह पे
प्रो डेवलपर चैलेंज, WP कंटेंट और थीम्स। अब वो जो हमने फुल साइट एडिटिंग पे थीम जनरेट किया था विद एग्जांपल्स, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले चूंकि वो ओपन है विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर, लिहाजा हमें उसको वहाँ से बंद करना पड़ेगा। उसके बाद डेस्कटॉप पे चूंकि हमने किया था, वहाँ से आप Ctrl+C करें या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, थीम्स के सेक्शन में आके Ctrl+V कर दें। ये थीम आपने क्रिएट किया था, ये यहाँ पे मौजूद है। अब हम जाते हैं वर्डप्रेस के अंदर और डैशबोर्ड में गए, डैशबोर्ड पे जाके अपीयरेंस और थीम्स के ऊपर क्लिक करते हैं और थीम्स पे अब आपको नजर आना चाहिए प्रो डेवलपर चैलेंज। जब हमने 2022 किया था तो उसकी लुक एंड फील क्या थी उसको हम देख लेते हैं, विजिट साइट। अब हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसके आप गुरु हैं। इसी तरीके से वही पुराना तरीकाकार है, थंबनेल नहीं है वो थंबनेल हम लगा सकते हैं खुद, वही पुरानी मशक होगी। अब ये वो है जो 2022 थीम का लुक एंड फील है। यहाँ पे आके हम इसको भी राइट क्लिक कर लेते हैं ताकि हम दोनों को साइड बाई साइड देख सकें। यहाँ से ये बिल्कुल सिंपल सी एक कहानी उन्होंने दे दी, लेकिन ब्लॉग में फुल साइट एडिटिंग के कंपैटिबल है, सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं। इसके अंदर भी सेम वही कहानी होगी। आप हेडर को कर सकते हैं और यहाँ से सारे टेम्पलेट्स, ब्राउज ऑल टेम्पलेट्स जो अभी हम देख के आए हैं 404 वूकॉमर्स और बड़ा कुछ इसमें। इसका मतलब यह है कि जितने ज़्यादा आपका थीम मेच्योर लेवल पर जाएगा उतने ज़्यादा आपके टेम्पलेट्स होंगे और टेम्पलेट पार्ट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नई चीज़ हमने इसमें क्या देखी थी, दैट वाज पैटर्न्स। अब पैटर्न्स जो है वो आपके जब आप एडिटर मोड में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ, जैसे आप ब्लॉक्स को एक्सेस करते हैं वैसे ही आप बने बनाए, जैसे प्राइस कंट्रोल करना है आपने या आपने सोशल मीडिया के लिए कुछ बना दिया है तो वो छोटे छोटे पैटर्न्स जो है ना वो आपके पास रेडीमेड होंगे। वहाँ से जैसे आप एलिमेंटर पे या टीवी के अंदर बने बनाई चीज़ें होती हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती हैं, यहाँ पे वो हमारे पास पैटर्न्स हैं और वो पैटर्न्स आप वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। wordpress.org, आपको पता है जब भी हम यहाँ पे जाते थे डाउनलोड एंड एक्सटेंड थीम्स और प्लगइन्स करते थे। अब यहाँ पे आपके पैटर्न्स भी हैं, थीम्स और प्लगइन्स का आपको पता ही है। पैटर्न्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज़ें जैसे थीम और प्लगइन है, अब लोग ये बना के रिपोजिटरी के अंदर अपलोड करते हैं। तो इसके ज़रिए भी आप मार्केट में इन हो सकते हैं, आपकी ब्रांडिंग हो सकती है। आपका अकाउंट बना हो, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, रजिस्टर कर लें, लॉगिन कर लें और यहाँ से टू स्टार्ट विद ऑल बटन्स, कॉलम, फीचर्ड, गैलरी, हेडर, इमेज। हेडर पे क्लिक करते हैं तो हेडर के बने बनाए पैटर्न्स जो है ना वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके ऊपर हवर करें और कॉपी करना है। डाउनलोड वाली कहानी को नहीं, लेट्स से कि हमने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ से हम आते हैं अपने विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पे डबल क्लिक करके एक ब्लैंक फाइल हम ओपन कर देते हैं और Ctrl+V कर देते हैं। यहाँ पे ये वो चीज़ें हैं जो आपने कॉपी की थी। आपने देखा वही सारा कोड है, जैसे HTML के अंदर आपको सारा कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन ये किसी ने बनाया होगा, ब्लॉग के अंदर लिखा होगा ये सारा कुछ, या इसको एडवांस कस्टम फील्ड के साथ भी बनाया जा सकता है। रिएक्ट के हवाले से भी इसकी ट्रेनिंग है, उसी तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। वापस आए जी, यू गॉट द आइडिया। उसके बाद अगर आपने थीम्स और प्लगइन्स करने हैं वो पुराना वही तरीकाकार है। थीम्स पे क्लिक करेंगे, आप थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हवर करेंगे, डाउनलोड। प्लगइन्स से वही कहानी होगी, हवर करेंगे और ये वो काम है जो आप यहाँ से बैक एंड से भी कर सकते हैं। वही ऐड न्यू, प्लगइन्स पे जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स और यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं। ये चीज़ें चेंज नहीं हुई। हाँ, अपीयरेंस यहाँ पे मेन्यू ख़त्म हो गए, बहुत सारी चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई। अब वो सारा कुछ फुल साइट एडिटिंग का मतलब हेडर टू फुटर, हेडर टू फुटर का मतलब कि उसमें मेन्यू भी आएगा और उसके अंदर कॉल टू एक्शन भी आएगा, उसका हीरो इमेज भी आएगा और उसके अंदर कॉलम्स भी आएंगे, ग्रुप्स, एंड ग्रुप्स के अंदर रोज बनी हुई हैं, रोज के अंदर कॉलम्स बने हुए हैं, यू नेम इट। तो बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, लेकिन हमारे काम की चीज़ें जो हैं वो विजुअल कोड स्टूडियो में नज़र आएंगी इंशाल्लाह ताला। हमने यहाँ पे देखना है ये क्या कर रहा है, theme.json जो है वो क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ से कुछ चेंज करूँ तो क्या होगा, और अगर मैं कोई वेरिएबल यूज़ करना शुरू कर दूँ इसके अंदर theme.json के अंदर, मैं आपको बताऊँ असल में यहाँ पे गेम होनी है सारी, ये आपको आनी चाहिए। इतना लिखा हुआ देखें ना, ये वार लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और फिर जब आप किसी चीज़ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस भी नज़र आएंगी जो वर्डप्रेस खुद बना रहा है। अब वो ज़माना गया मोस्टली जो आप क्लासें लिखते थे,
style.css पे अगर आप क्लिक करें तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको बड़ा मिनिमल सा एक काम नज़र आएगा। ज़्यादातर जो है वो theme.json जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। पैडिंग कितनी रखनी है, फॉन्ट कौन सा रखना है, एक दफ़ा पूरा थीम आपका सेट हो जाएगा और फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। वापस आएंगे और यहाँ से हम जाते हैं वर्डप्रेस दोबारा। यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लॉक इनेबल्ड प्लगइन्स। अब आपको जो भी सर्च करना है वो ब्लॉक बेस्ड करना है, क्योंकि ये ब्लॉक्स का ज़माना है। इसके बाद जो आ रहा है 2023, आपको पता ही है उसके अंदर बड़ी ब्यूटी है। फिर अगर आप लर्न करना चाहते हैं, यहीं से हम गए हैं डेवलपर्स। यहाँ पे वर्डप्रेस टीवी बड़े ज़बरदस्त, इसके अंदर आपको इवेंट्स मिल जाते हैं और मालूमात मिल जाती हैं। फॉरम्स बने हुए हैं, कम्युनिटी है, मीटअप्स, फोटो डायरेक्टरी, जॉब बोर्ड, हत्ता आप वर्डप्रेस में जॉब्स के लिए भी इंशाल्लाह आप उस लेवल पे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप इन जॉब्स के अंदर अप्लाई करने की पोजीशन में आएंगे। कौन कहता है कि आप नहीं जा सकते? ठीक हो गया जी। और उसके बाद अबाउट, शोकेस, गुटनबर्ग और एंटरप्राइज, ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। न्यूज़ अगर आपने देखनी हो, मैं मोस्टली इसको चेक करता रहता हूँ कि वर्डप्रेस में लेटेस्ट क्या चल रहा है। सबसे पहले वो वर्जन होगा जो इस वक्त आ चुका है 6.0.2। कब आया था? 30 अगस्त को आया था। फिर लेटेस्ट पोस्ट है, ड्रॉपिंग सिक्योरिटी अपडेट्स, मंथ इन वर्डप्रेस, एपिसोड। तो इसको प्लीज़ कभी कभार खोल के पढ़ते रहा करें, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको लर्नट, प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव और प्रोएक्टिव डेवलपर बनता हुआ देखना चाहता हूँ। आप यूँ समझ लीजिए, ये मेरी ख्वाहिश है। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और ज़रूर कोशिश करेंगे पूरे अज़्म के साथ इंशाल्लाह ताला। अब आपकी असाइनमेंट क्या है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ जो काम आपने करना है। एक तो आपने फुल साइट एडिटिंग पे अपना थीम जनरेट करना है, लोकल होस्ट आपने बना लेना है और उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, उसके अंदर अपना थीम भी कोई लगाएं, उसको स्टडी करें और एस्ट्रा को स्टडी करें या और कोई अच्छा मॉडर्न ब्लॉक बेस्ड थीम है उसको स्टडी करें और देखें उसके टेम्पलेट्स वगैरह किस तरीके से बने हैं, पैटर्न्स और पार्ट्स वगैरह किस तरीके से बन रहे हैं। और ये जो फोल्डर्स हैं मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड कर लें, इनमें से बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको एक दफ़ा देख लें। ये 6.0.2 है और दिस इज़ 2022 और ये बहुत पुरानी बात है, 2007 की गालिबन, और 2004 में ये काम शुरू हो चुका था। तो वर्डप्रेस 0.71 गोल्ड, अगर आप इसको क्लिक करें, बल्कि इसको ऐसा करते हैं कि इसको भी विजुअल कोड स्टूडियो में जल्दी खोल के सिर्फ मैं आपको एक दो दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वर्डप्रेस किस तरीके से मैच्योर होता चला गया, किस तरीके से ज़बरदस्त पावरफुल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से बना कि पूरी दुनिया की आलमोस्ट जो 40% से ज़ायद वेबसाइट्स हैं वो आप वर्डप्रेस के ऊपर, वर्डप्रेस इनको सपोर्ट कर रहा है, पावर कर रहा है। ये आपका बिल्कुल 0.71 गोल्ड। अगर आप देखें B2 इमेज, B2 इंक्लूड, और ये वो ज़माना था जब मुझे याद है कि एडमिन एरिया हम बनाया करते थे, स्पेशल सारे ऑप्शंस होते थे और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप इनको PHP की फ़ाइल को किसी के ऊपर आप क्लिक करके आप इन फाइल्स को भी देख सकते हैं। कोड किस तरीके से, वही पुराना कोड, वो लूप्स वगैरह चल रही थी और बड़ा ज़बरदस्त काम था। मुझे याद है कि बड़ी मेहनत की हमने उस वक्त भी। और इसी तरीके से ये जो इब्तदाई फाइल्स वगैरह होती थी, print.css का बड़ा रोला था और फिर index.php तो खैर शुरू से चलती हुई आ रही है, वही मोस्टली चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से ये जो ख़ास थे कि WP links और WP include जो बाद में INC भी बन गया, और B2 functions.php, ये फंक्शंस की वही जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल फाइल थी, वेरिएबल बने हुए हैं, कर्ल का वो चल रहा है। और ये याद रखिए कि ये 2006-07 का ये ज़माना है। इसी तरीके से अगर हम आएँ और इसके बाद वाला जो वर्जन था 1, इस पर कुछ चेंजेस हुई। हम 2 को देख लेते हैं जल्दी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि वर्डप्रेस किस तरीके से ग्रो करता चला गया। ये चीज़ें हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम जल्दी में होते हैं, लेकिन जब आपने प्रो डेवलपर बनना है, गुरु बनना है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वर्डप्रेस 2.0 इसमें WP एडमिन, कंटेंट और इंक्लूड्स। अब आपने देखा थोड़ा सिचुएशन चेंज हो रही है। WP कंटेंट्स में प्लगइन्स और थीम्स आना शुरू हो गए और थीम्स के अंदर क्लासिक थीम एक होता था और फिर एक डिफ़ॉल्ट थीम होता था। मुझे भी याद है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे वो माहौल बनना शुरू हुआ जो बहुत सारी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से फ़ाइल्स हैं वो आज भी मौजूद हैं।
और अगर आप डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर देखें तो बड़ा सादा सा page.php, search.php, और ये 5 वर्जन्स तक तकरीबन ये चीज़ें इसी तरीके से सर्च फॉर्म और ये चलते रहे। यानी कई साल यूँ कह सकते हैं आपके 2008-9 के बाद से लेके 2018 तक 9 साल वर्डप्रेस में डेवलपर्स ने खूब नोट छापे, बड़ा काम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की लोगों ने। इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था उस वक्त, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वर्डप्रेस ने अपना आप मनवा लिया। तो ये जनाब वर्डप्रेस 2.0 की गेम थी। और अब हम देखते हैं वर्डप्रेस 4 जब आया था तो क्या था उसके अंदर। 4 को हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद कोड। मेरा ये लर्निंग का स्टाइल है और मैं ये चाहता हूँ कि आप कभी कभार जब बैठें और आप बोर होने लगें कोडिंग से, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अपने सामने खोल लिया करें। एक तो इंसान का दिल लगा रहता है लेकिन माहौल वही रहता है। अब आपने देखा थोड़ा सा स्लिक होता जा रहा है वर्डप्रेस, स्मार्ट होता जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है, वो बचपना ख़त्म हो रहा है उसके अंदर। और WP कंटेंट, अब प्लगइन्स और थीम्स, अब इसमें थीम जो है वो 2014, 13 और 12 ये आना शुरू हो गए। आजकल कौन से आपके पास आ रहे हैं? आपके पास 20, 21 और 22 पड़े हुए हैं। तो उस वक्त जब ये 4 वर्जन रिलीज़ हुआ था तो ये चीज़ें चल रही थी। इसमें index.php, साइलेंस इज गोल्डन, और अगर आप थीम के अंदर जाएं जो 2012 का थीम था, बड़ा मशहूर, बड़ा काम किया, मुझे याद है इसके ऊपर। और यहाँ पे अगर आप index.php पे क्लिक करें, ये बड़ी ज़बरदस्त मारूफ फाइल थी, वही डे बाई डे प्राइमरी, काफ़ी अर्सा ये चलती रही। functions.php, ये सारे फंक्शंस, इफ़ नॉट इज़ सेट और वेरिएबल कंटेंट विड्थ, और कौन सी कंटेंट विड्थ रखनी है यहाँ से हम डिफ़ाइन किया करते थे। functions.php फाइल ने ये किस्म का प्लगइन विद इन दी वर्डप्रेस CMS ये चीज़ थी। जो काम प्लगइन्स के ज़रिए करते हैं वो कोड हम यहाँ पे लिख देते थे functions.php में। तो आपको सारी जगहों पे PHP डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही। जावास्क्रिप्ट भी था, ये एक वेरी का ज़माना था, इंक्लूड का फोल्डर, कस्टम हेडर.php बड़ी सक्सेस होती थी, कस्टम मेन्यू, कस्टम लोगो आ गया जी, स्पेशल कोड लिख रहे हैं। और फिर उसके अंदर जनाब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए CSS, आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज, क्लाइंट्स खपते थे कि जी हमारी साइट सही नज़र नहीं आती। फिर जनाब ज़माना आया 5 वर्जन्स का, 5, फिर उसके बाद 1, 2, 3 इसके ऊपर चलना शुरू हो गए बहुत सारे वर्जन्स। ओपन विद कोड करें, ये अपने पास डाउनलोड करके अपने टाइम पे आप इसको देखें, और आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, ये बिल्कुल आखिरी मराहिल हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए माइंड सेट। ये 5 वर्जन है जी, अगेन बड़ी खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं। WP कंटेंट, थीम, इसमें वही चीज़ें आपके पास 17, 16 और 19 ये चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे थीम के अंदर अगर आप आ जाएँ किसी एक थीम को, लेट्स से कि 16 को हम कर लेते हैं, CSS और ये जनरल आइकन्स थे, इंक्लूड, जावास्क्रिप्ट, टेम्पलेट पार्ट्स, इसमें पुराने PHP के साथ ये चला करते थे। अब ये चीज़ें HTML में आ गई। और इसी तरीके से मुख्तलिफ आइकन्स के हवाले से जो आप डैश आइकन्स भी हैं। और 2019 को अगर हम देखें, क्लासेस अलग से बनाई, थोड़ा मैच्योर होना शुरू हुआ, क्लासेस की गेम होना शुरू हो गई, प्लगइन्स की दुनिया में भी इनकलाब आना शुरू हो गया, फ़ॉन्ट्स का अलग फोल्डर बन गया, INC आ गया यहाँ पे, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट, और फिर सास भी इंट्रोड्यूस हो गई, और अगेन वही टेम्पलेट पार्ट्स। आप देख रहे हैं कैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी। इसको पैरेलल करके समझेंगे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वर्डप्रेस का मिजाज क्या है और वर्डप्रेस के प्रो डेवलपर को किस मिजाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है, मार्केट में ट्रेंड कौन से मेरी जान बदल रहे हैं, और वर्डप्रेस पहले से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि कम्युनिटी इसको लेके चल रही है। और जहाँ पे कम्युनिटी होती है वहाँ पे बड़ा इत्तेफाक होता है। जिस सॉफ्टवेयर की, प्रोडक्ट की, सर्विस की कम्युनिटी ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ जी। और उसके बाद लास्ट पे हम आ जाते हैं 6.0.2, आप देख ही चुके हैं। 6 को ओपन करके देखते हैं कि 6 में क्या था। तो 6 जब इन्होंने वर्जन रिलीज़ किया तो फुल साइट एडिटिंग, ब्लॉक बेस्ड ये सारी कहानियाँ शुरू हो गई थी 5.9, 5.8 के साथ ही उसी ज़माने में। लेकिन इसके अंदर भी हाँ ये बात ज़रूर है कि वर्डप्रेस का फोल्डर का नाम वही रहा वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस आज भी वर्डप्रेस है। एडमिन, कंटेंट, इंक्लूड्स, ये तीनों फोल्डर मेन वही चलते हुए आ रहे हैं। प्लगइन्स, थीम्स के अंदर 2022, 2020, अगर 2020 को हम देखें तो इसके अंदर हमें PHP नज़र आ रही है, टेम्पलेट पार्ट्स और
टेम्पलेट्स आपको नज़र आना शुरू हो गए 2020, यानी चीज़ें मूव करना शुरू हो गई। लेकिन PHP में था, हम फुल विड्थ का टेम्पलेट बना लिया। कई टेम्पलेट आपने भी बनाए होंगे, मैंने भी बनाए हैं इसके अंदर, जब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी। और 2021 में चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड हो गई। एसेट्स के अंदर आपने देखा काफ़ी सारी चीज़ें, क्लासेस, सास, जावास्क्रिप्ट, फिर टेम्पलेट पार्ट्स आ गए और इसी तरीके से मज़ीद कुछ फाइलें। लेकिन PHP इसमें ज़्यादा थी 2021 में। अब जब हम आते हैं 2022 के अंदर, तो आपने देखा बिल्कुल कम्पैक्ट हो गया। एसेट्स हैं, फॉन्ट्स, इमेजेस और वीडियोस, नई चीज़ आ गई, डिस्कस कर चुके हैं हम। इंक्लूड में PHP चल रहा है। और इसी तरीके से ये वो पैटर्न्स हैं जो हमने देखे हैं जब हमने एक डेमो बनाया, जनरेट किया था थीम हमने फुल साइट एडिटिंग पे। यहाँ पे PHP काफ़ी चल रही है, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह, इसलिए हमें PHP की ज़रूरत है। और फिर पार्ट्स, ये HTML चल रहा है। स्टाइल्स, यहाँ पे देखें तो JSON चल रहा है, ब्लू, पिंक और स्विस। इसका मतलब यह है कि हम ये अपनी क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। टेम्पलेट्स, ये भी HTML, ये डिस्कशन हमारी हो चुकी है। functions.php भी नज़र आती है, और उस functions.php के अंदर वही मारूफ से फंक्शंस हैं, वही हुक्स हैं, फिल्टर हुक्स, एक्शन हुक्स वगैरह। ये चीज़ें आपको पहले भी आती हैं, हम दोबारा से इंशाल्लाह ताला वही NQ स्टाइल करना, अभी बहुत सारी चीज़ें वही चल रही हैं। जा किस तरफ रहा है वर्डप्रेस बेसिकली एज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बैक एंड पे अपनी पोजीशन, अपनी वर्थ बरकरार रखेगा, लेकिन वो अलाउ कर रहा है और उसने घर से शुरू किया। चैरिटी बिगिन्स एट होम, बजाय इसके कि आप हेडलेस की तरफ जाएं, रेस्ट API और वो बात की बातें हैं। पहले उन्होंने एंड यूज़र को, अपने यूज़र को उन्होंने ये मौका दिया कि ये जो टेम्पलेट क्रिएट हुआ करते थे, टेम्पलेट नेम, जैसे अगर आप 2020 में आए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टेम्पलेट्स। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और टेम्पलेट फुल विड्थ ये हम बनाते थे और ऊपर नाम लिखा जाता था टेम्पलेट नेम फुल विड्थ। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, ये सारा कुछ अब आपका ड्रैग एंड ड्रॉप में आ गया। आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें टेम्पलेट बनाएं और उसको सेव कर लें। यानी डेवलपर की ये ज़रूरत नहीं रही कि आप डेवलपर जो है वो आएगा। हाँ, क्लाइंट्स के पास टाइम नहीं होता, वो आपसे बनवा सकते हैं, लेकिन असल जो डेवलपर की गेम हो रही है वो अब थोड़ा एडवांस लेवल पे ब्लॉक्स की तरफ है, और फिर इसको कनेक्ट करना, एंड्रॉयड पे लेके जाना और दीगर जगहों पर गुटनबर्ग का एडिटर जो है वो यूज़ करना, और फिर किस तरीके से आप इसको ग्रो होते हुए देखेंगे वर्डप्रेस को, और किस तरीके से वो आपके काम आ सकता है, क्लाइंट्स को कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। चूँकि इमेजिन करें कि यही चीज़ें जब आपको आ जाएँ और आप ई-कॉमर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लॉक्स की गेम शुरू हो जाएगी, टेम्पलेट्स की, टेम्पलेट पार्ट्स की, और फिर पैटर्न्स की गेम। सारा कुछ बना के आप दे देंगे, क्लाइंट ने वहाँ से जनाब 1 विंडो शॉपिंग करनी है, और उसका दिल करे तो दिन में वो 300 मरतबा अपनी साइट चेंज कर दें। ऑटम के लिए अलग बना दें, स्प्रिंग के लिए अलग बना दें, या कोई भी इवेंट आ रहा है, क्रिसमस आ रही है, ईद आ रही है, या जो भी त्यौहार दुनिया में होली वगैरह चल रहा है, उस हिसाब से भी लोग जो हैं वो अपने क्लाइंट्स की निस्बत से ये काम करेंगे। तो डेवलपर माइंड उस तरफ जाना चाहिए। दुनिया किस तरफ जा रही है? दुनिया बिल्कुल एंड यूज़र को फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन डेवलपर्स का काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। और जो हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। तो आई होप कि आज आपने यकीनन कुछ ना कुछ सीख लिया होगा, जुनून मिला होगा आपको, कुछ आइडियाज़ भी आपको मिले होंगे। जो चीज़ें आपकी समझ में आई हैं वो भी लिखिए, जो नहीं समझ में आई वो भी बताइए। जो आपकी असाइनमेंट है, बाकी थीम्स को भी आप निकाल के देखें, इनको पढ़ें, हिस्ट्री वगैरह को। फुल साइट एडिटिंग में चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें और 1 या 2 या 3 या 4 थीम बना के प्रैक्टिस करें। लारागॉन और जैम्प या वैम्प जो भी आपके पास है उसको यूज़ करना शुरू कर दें ताकि हम आगे बढ़ें। और विजुअल कोड स्टूडियो को अभी हमने बिल्कुल बेसिक टच किया है, इतना ही फ़िलहाल काफ़ी है हमारे लिए, हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। जो हम आगे बढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह ताला हमारे टूल्स और हमारा इक्विपमेंट और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि हम भी चेंज होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।